मैं 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और यह कहते हुए कि पहले जब आप आए और तब अभी तक 9 सालों के अंदर आपने एक वादा पर, चाहे बिहार का बाढ़ का मुद्दा हो, बिहार के विशेष राज्य का मुद्दा हो, झारखंड का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा आज़ादी से जुड़ा हो, जीवन की आज़ादी से जुड़ा हो, चाहे इकोनॉमिकल फ्रीडम से जुड़ा हो, चाहे महंगाई से जुड़ा सवाल हो। फार्मर्स 900 किसान मर गए, जो दुनिया के सबसे, भारत की 70% आबादी का निर्माण और इकोनॉमी फार्मर से है। और आज तक आप उस वादे को, आपने वोट लेने के लिए उसके साथ तीनों बिल वापस लिए, लेकिन क्या यूपीएसपी पर आपने कोई बात की, कोई नया कानून लाने की बातचीत हुई? क्या आपने किसानों के साथ कभी मन की बात की? कभी आपने उद्योग का दर्जा किसानों को देने की बात की कि हम उद्योग का दर्जा देंगे हम किसानों को? क्या आपने इक्वल और एक अच्छा बाजार दिया कि लागत और मुनाफा के साथ सरकार को क्या कहना चाहिए? किसान के बढ़ोतरी के लिए सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करना चाहिए। कोऑपरेटिव सिस्टम आज की बात नहीं है, सहकारिता। हमारे साहू जी महाराज जब सबसे बड़े छोटे देश के जब राजा थे, उन्होंने एजुकेशन को किस रूप में देखा? एजुकेशन को देखा कि आम आदमी को हम उसकी जरूरत की इकोनॉमी देकर उसको एजुकेशन में लाएं। आपने क्या किया? क्या हम आम आदमी को, जो दलित हो, गरीब है, कमजोर तबके के लोग हैं, सब लोगों ने कह दिया कि नहीं, साक्षरता ही, प्योर और लोअर लिखना, नाम लिखना एजुकेशन हो गया? क्या ये एजुकेशन है? दूसरी बात, कितने लोग एजुकेशन में है? आज भी बिहार में 6800 हाई स्कूल नहीं है, 8300 मिडिल स्कूल नहीं है। 8 लाख से नीचे बच्चे बीए कर पाते हैं बिहार में, और पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा बच्चे पीजी कर पाते, कम बच्चे पीजी कर पाते हैं। आपने कभी 9 साल में सोचा कि आपकी इकोनॉमी क्या हाल है? इतने दिन आरक्षण लागू हुए, आपने कभी सोचा कि प्रमोशन की क्या स्थिति है, बैकलॉग की क्या स्थिति है, एडमिशन की क्या स्थिति है? क्या समीक्षा नहीं की जानी चाहिए कि दलित, कमजोर और वंचित तबके के लोगों को आरक्षण का कितना मुनाफा मिला, कितना नहीं मुनाफा मिला? जिस मंडल कमंडल के बीच में ये सारी राजनीति चलती रही, आम आदमी जिसको 100% 60 क्या 32% भी 22% भी आरक्षण का लाभ मिला किसी दलित को, कमजोर तबके के लोगों को? आप हमको बताइए। जब सीट ही खाली रह जाता है और जनरल कोटा से भरा जाता है, जब हम प्रमोशन में हम हमारे लिए दिक्कत है, जनरल कोटा के लोग जाके पढ़ते हैं, तो आप कभी देखें कि टेक्निकल एजुकेशन में क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है? कहां से टेक्निकल एजुकेशन दलित और कमजोर तबके के लोग लेंगे? 6000 रुपया कमाने वाला लोग कहां से तनख्वाह क्या पढ़ेगा? 84 करोड़ को आप ही कहते हैं कि मैं आटा चावल देता हूं तो वो जिंदगी जीता है, वो क्या पढ़ाई करेगा? 84 करोड़ लोग पढ़ लिए। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है 7, 8, 9, 10th क्लास को वैसे पास करा दो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट दे दो, बस हो गया। 10th का सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म होगी। क्या ये एजुकेशन है? क्या हम इस पर कभी चर्चा करते हैं? क्या भारत में इतने ज्यादा लोग सीटें खाली हैं, कभी उस पर हम चर्चा करते हैं? क्यों नहीं हम एजुकेशन और हेल्थ को हम कॉमन और कंपल्सरी राइट ऑफ, जिस तरह और राजस्थान की सरकार ने किया उस तरह हम बिहार और देश को करें? ये क्यों नहीं करना चाहते? बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार आप क्यों करते हैं? मेरा क्या दुश्मनी है आपसे? ना आपसे दुश्मनी है, मैं आप ना किसी पार्टी से दुश्मनी है, लेकिन एक सवाल है, देश में आपके आने के बाद कितनी फैक्ट्री लगी? 28 फैक्ट्री चली गई। चाइना से जो फैक्ट्री आई, वियतनाम चला गया, आपके यहां एक फैक्ट्री नहीं आई। आप किस बात के 56 इंच के आप जेपीसी की जांच के लिए मुकर गए? पुलवामा की घटना घटी, हमने ट्वीट किया था, कौन सा गलत किया था? 15 तारीख को मेरी ट्वीट है। ये पुलवामा की घटना में मैंने सीधा कहा था कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? कौन लाया? इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आप 9 सालों से है, उसके बाद 19 के बाद आप रहे, आप जांच करा लेते, आप दूध का दूध, पानी का पानी कर लेते। आप कहते कि हिम्मत है तो आओ, मैं 56 इंच का सीना हूं, दिखाता हूं। आज सतपाल मलिक ने जो बात कही गुलाम नबी आजाद के लिए, तो आपकी गोदी मीडिया की टीम ज्यादा करके इंटरव्यू लेती है, सतपाल मलिक के लिए ज्यादा करके बैक कर देती है, लेती नहीं है। क्या सतपाल मलिक झूठ बोले हैं? तो आप सामने में कहिए सतपाल मलिक की पूरी जांच करा ले सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर यह नहीं होना चाहिए। आप बोलिए। इसीलिए मैं आज आपके मन की बात को लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं। आप पुलवामा के बारे में क्यों नहीं कहना चाहते? क्यों हेलीकॉप्टर आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार हेलीकॉप्टर से नहीं गया? क्यों दूसरी ब्लॉक नहीं की गई? कैसे बारूद के लोगों को यह पता कैसे चला कि अमुक
बिना बुलेट प्रूफ का गाड़ी है? किसने बताया? आज तक उस आदमी पर कार्रवाई हुई जिसने खबरी लाल था? अब वो चर्चा भी नहीं हुई सदन में। एक बार पुलवामा पे वोट लेने के बाद हम पुलवामा की बात भूल गए। 40 लोग शहीद हुए लेकिन भूल गए। हम छोटे छोटे टुच्चे के मौत पर हम चीजों को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, कभी अतीक को लेके, कभी क्या उत्तर प्रदेश में सारी चीजें खत्म हो गई? सिर्फ इनकाउंटर को लेकर के राजनीति आप करेंगे? इनकाउंटर किसका? क्रिमिनल का इनकाउंटर होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन वो आपसे लड़े, कानून से लड़े तब ना। जब मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास स्टूल है, हम न्यायालय, कानून कहता है कि न्यायालय के बगैर आप फालतू काम नहीं करें। आप चार्जशीट करिए, आप 3 थानेदार बना दीजिए, आप गवाह की सुरक्षा के साथ उसको आप कोर्ट में आप फांसी की सजा दिलवा दीजिए। न्यायालय में रहते हुए आप बार बार एक भी स्वजातीय क्रिमिनल की आपने इनकाउंटर किया, चाहे वो ब्रजेश सिंह जी हो, चाहे वो ब्रजभूषण जी हो, विनीत हो, सेंगर हो, धनंजय हो, कोई भी हो दुनिया में, आपने एक भी क्या? इन लोग पर 136, 82 केस नहीं है। हर आरएसएस और बीजेपी के लोग क्यों गाली देना शुरू कर देते हैं पप्पू यादव को या किसी को? हम क्या आपके खिलाफ हैं? आपके अच्छे कामों के सब साथ नहीं है। भारत 200 साल पीछे है दो चीजों को छोड़ के। विज्ञान और तकनीकी को यदि मैं छोड़ दूं तो भारत की तरक्की 200 साल पीछे जा चुकी है। हर चीजों में उठा करके आप देखें। आपको मैं यह बात छोड़ रहा हूं, विज्ञान जो हमारा तरक्की किया था, अभी कांग्रेस से लेके नेहरू जी से लेके आज तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक, हम वहीं पर रुके हुए हैं। तकनीकी में भी हम वहीं रुके हुए हैं। रिसर्च पर एक बार भी हम पर खर्चा नहीं होता है। पूरी दुनिया रिसर्च करके आगे बढ़ती है, हमारे यहाँ रिसर्च पर बजट में पैसा नहीं है। हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करना चाहेंगे, भारत के रिसर्च, भारत के बच्चों पर, प्रतिभा पर, रिसर्च पर खर्चा क्यों नहीं होती? बिना रिसर्च के कोई देश तरक्की कैसे करेगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो कभी पुलवामा पर चर्चा नहीं हुई, सतपाल मलिक जी पर कोई चर्चा नहीं होगी, कभी इतने बड़े यौन शोषण पे चर्चा नहीं होगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, चर्चा होगी किस बात को लेकर के चर्चा होगी? मन की बात किस बात को लेकर? सिर्फ बांटने को लेकर, सिर्फ नफरत को लेकर, डर को लेकर। रामनवमी में भी नफरत, दीपावली में भी नफरत, ईद में भी नफरत, ईद में भी मौत। अब तो लोग निकलने से डरते हैं कि मैं निकलूं या ना निकलूं। यह सवाल बुद्धिजीवियों के लिए है, यह सवाल प्रगतिशील यूथ के लिए है, यह सवाल गांव में किसानों के लिए है। गांव अब शहर की ओर जा रहा है, गांव लगभग खत्म होते जा रहा है, क्योंकि हम फैक्ट्री लेने जाएंगे। हम गांव में रॉ मटेरियल को देखते हुए उस बड़ी फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, चाहे मखान हो, चाहे मक्का हो, चाहे दूध हो, चाहे केला हो, चीनी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो। हमारा सारा प्रोडक्शन कम हो गया। हम फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं करते हैं। आखिर मेरी तरक्की होगी कैसे? हम बाहर की मछली खाते हैं, मेरी मछली को कोई पूछने वाला नहीं। हम दुनिया को 92% मखान देते हैं, मेरा प्रोडक्शन पर कोई बात नहीं। हम दुनिया को डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा दूध देते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होगा, आम आदमी के स्किल पर क्यों नहीं होगा? आप पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं, चाइना की बात करते हैं, कभी रूस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। क्यों पाकिस्तान की बात इसलिए करते हैं ताकि कट्टरपंथी हिंदू और ये मीडिया गोदी वाले लोग आप दुनिया को दिखाते रहे वाशिंग प्रोटीन निर्मा चश्मा गोला गायब। किसी भी विचारधारा को आप अपने से जोड़ लेते हैं। हमको गाली दे दिया। कितना दिन दया की भीख मांग करके आप पीएम रहना चाहते हैं? कितना दिन भारत के कृपा पर आप पीएम बनना चाहते हैं? आप में पुरुषार्थ क्यों नहीं है कि दुनिया आपके लिए पागल हो? गाली दे दिया, बाप रे बाप, मर गए माए। कितना दिन दया मांगिएगा? 9 साल के बाद कितने दिन गाली दीजिएगा कांग्रेस को, राहुल गांधी को? अब तो खत्म हो गई कांग्रेस की बात। आप 9 साल, 5 साल, 6 साल अटल जी, कब तक कांग्रेस को गाली दीजिएगा? आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? जैसे मैं अपनी बात करता हूं कोरोना, मैं बात करता हूं बाढ़, मैं बात करता हूं हर आदमी के साथ बिना जाति धर्म के जाना और रिश्तों और मदद करना। आप अपनी बात करिए ना कि आपने क्या किया। 9 सालों में हर बातों से आप मुकर गए, अपने एक एक बिंदु से मुकर गए। बस एक एजेंडा, राम मंदिर,
हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, गाली गलौज, दूसरी कोई बात, एक भी बात दूसरी, कभी रिक्शा ठेला की बात, विचारों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति आपने समाप्त कर दी। गोदी मीडिया जो आप चाहते हैं वही चलाता है, सोशल मीडिया जो चलाता है उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया जब कोई बात कहती है स्वतंत्र हो गए, उसको जो आपके मन की बात करता है, आपके तरह बात करता है, वो सोशल मीडिया आपके लिए ठीक, और जो सोशल मीडिया आपसे अलग चलता है वो आपके लिए खराब। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं और इस बात में मैं स्पष्ट हूं, मतलब कि यौन शोषण कर संवैधानिक प्रत मोदी के अधिकार का उल्लंघन करने वाले माफिया कब तक इस कंट्री में बचेंगे? यह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूं राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ नियोजित और संविदा खत्म हो जाए। महिलाओं के जीवन जीने की इस गारंटी और आत्मसम्मान के साथ और इकोनॉमी के साथ 100% महिला और आम आदमी की एजुकेशन, हेल्थ की कंप्लीट रूप से हर आदमी की सुविधा फ्री, 12th के बाद टेक्निकल एग्जाम, जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलती है, कम से कम एक लड़कों को मिनिमम 6,000 रुपया मंथली का इनकम, और जब तक रोजगार नहीं मिलती है तब तक उसको कंटिन्यू रखना, और शादी के पहले यूथ को, हर जाति धर्म के लोगों को रोजगार की गारंटी। आप इस पर बात करिए, चर्चा करिए। हम वादा करते हैं आपको, चाहे हम हो या कोई, एक बात कहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो लोग जातीय उन्माद करते हैं, जाति को गाली देता है और जाति की गाली देकर के नेता बनता है, मुखिया सरपंच से लेकर एमएलए एमपी सपना देखता है मुख्यमंत्री बनने का, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित कीजिए और टिकट मत दीजिए, कोई चुनाव प्रणाली से रोक लगा दीजिए। हिंदू मुसलमान, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नफरत वाली भाषण पर कार्रवाई हो, जो नफरत पैदा करता हो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रवाद पर, ऐसे लोगों को कभी भी चुनाव लड़ने से वंचित करिए। कानून बनाए सब लोग मिलकर और सरकारी सुविधा, बिजली, पानी और बैंकिंग सिस्टम से दूर कर दे, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, यदि इस देश को, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सभी जाति, धर्म, लिंग, भाषा का सम्मान करना होगा। आपको कट्टरपंथी हिंदुत्व के राष्ट्र को बनाने से बचना होगा। राष्ट्र का मतलब होता है कंप्लीट रूप से आर्थिक आजादी, कंप्लीट रूप से जीवन जीने की आजादी, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी, मौलिक राइट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड फंडामेंटल राइट। इस राइट के साथ हमें एक मजबूत राष्ट्र, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता के साथ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो साहू जी महाराज ने, जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले से लेकर हमारे इतिहासकारों ने जो सपना देखा, उस सपने का भारत बनाने में हम लोग आगे आए। सत्ता में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये सवाल नहीं है, सवाल है क्या हम जिस देश की कल्पना करते थे, हर आदमी की इकोनॉमिकल आजादी के साथ उसके जीने की गारंटी और उसके हंसने और उसके मुस्कुराने की गारंटी, अपराधी, माफिया, बलात्कारी नेता का जो नेक्सस से पदाधिकारी के लूटने को, इसको रोक। और अंत में सिर्फ एक बात, यदि इस देश के नेताओं को भ्रष्टाचार पर रोकने की हिम्मत नहीं है तो उसको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। मैं दिल की बात में कहता हूं, मुझे, जो मैं आपका बेटा हूं, एक सेवक हूं, मुझे हिम्मत है, एक भी व्यक्ति के जेब से मैं पैसा नहीं निकलने दूंगा, किसी के जेब पर किसी की निगाह नहीं डालने देंगे, और हर व्यक्ति के जीने की, अभिव्यक्ति की आजादी वो स्वतंत्र होगी। किसी का दखल किसी के व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा। इसकी गारंटी के साथ प्रधानमंत्री जी, मन की बात मत करिए, कामों की बात शुरू करिए। इन्हीं आशाओं के साथ आपको शुभकामना देता हूं कि 10 महीने में बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज के साथ बाढ़ से मुक्ति, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को स्पेशल स्टेटस,
बिहार की चीनी मिल की शुरुआत और पर्यटन विभाग को शुरुआत कर आप बिहार को नंबर 1 बनाने में हमें सहयोग करें। जिस पैसा को आपने बिहार का रोक लिया है, उस पैसा को देकर मेरे विकास को जो रोकने का प्रयास किया है राजनीतिक रूप से, वो नहीं चलेगा। मजबूती के साथ मिलकर करेंगे। हम पुलवामा के सवाल पर, हम पहलवानों के सवाल पर और मजबूत सवाल पर, आम आदमी की सुरक्षा के सवाल पर हम आपके साथ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो लोग हमको सुन रहे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। मेरे लिए कोई बात हो तो आप जरूर कहें, मुझसे कोई भूल होगी तो मैं उस भूल को माफी मांग लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्षमा वो मांगते हैं जिसके भीतर अपनों के लिए, देश के लिए लड़ने और मरने का जज्बा होगा, और क्षमा वो करते हैं जो आपके संस्कार से भारत में जीना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।